सऊदी अरब और पाकिस्तान। शुरुआती दौर 1947 में जब पाकिस्तान अस्तित्व में आया तो उसके सामने ढेरों मुश्किलें थीं, कमजोर इकोनॉमी, सीमित साधन और दुनिया का अविश्वास। लेकिन उस वक्त एक देश उसके साथ खड़ा हुआ, सऊदी अरब। सिर्फ कुछ ही सालों में दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बना जो सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि धार्मिक और इमोशनल भी था। इस्लाम की पवित्र जमीन और एक नए मुस्लिम मुल्क का आपसी रिश्ता एक दूसरे के लिए दुआओं जैसा। 1970 का दशक पाकिस्तान के लिए मुश्किल भरा था। इकोनॉमी कमजोर थी, लेकिन सऊदी अरब ने उसे तेल और फाइनेंशियल पैकेज से सहारा दिया। दूसरी तरफ लाखों पाकिस्तानी मजदूर रोजगार के लिए सऊदी अरब पहुंचे। रेगिस्तान की धूप में पसीना बहाते ये लोग सिर्फ अपने परिवार का पेट ही नहीं पाल रहे थे, बल्कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में अरबों डॉलर भेज रहे थे। आज भी तकरीबन 25 लाख पाकिस्तानी सऊदी अरब में काम करते हैं और हर साल पाकिस्तान को अरबों डॉलर की रेमिटेंस भेजते हैं। एक मजदूर रियाद से अपने बेटे को फोन करता है, बेटा मैं यहाँ रेत की आग में काम कर रहा हूँ ताकि तुम्हें कल को पढ़ा लिखा सकूँ। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारा भविष्य पाकिस्तान में रोशन होगा। डिफेंस और मिलिट्री सहयोग सऊदी अरब के पास तेल और दौलत थी, लेकिन उसके पास मजबूत फौज नहीं थी। वहीं पाकिस्तान के पास बहादुर आर्मी और न्यूक्लियर ताकत थी। 1960 से ही पाकिस्तानी पायलट और अफसर सऊदी अरब को ट्रेनिंग देते रहे, यहाँ तक कि सऊदी एयरफोर्स की बुनियाद पाकिस्तानी अफसरों ने ही मजबूत की। अफगान जंग 1980। जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो अमेरिका और सऊदी अरब ने पाकिस्तान को चुना। सऊदी अरब ने पैसा दिया, अमेरिका ने हथियार, पाकिस्तान ने स्ट्रैटेजी और ट्रेनिंग। ये जंग दोनों के रिश्तों को और मजबूत कर गई। 1998 में पाकिस्तान ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया, पूरी दुनिया ने पाबंदियां लगा दी, लेकिन सऊदी अरब उन चंद मुल्कों में से था जिसने पाकिस्तान का साथ दिया। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अगर कभी सऊदी अरब को न्यूक्लियर छतरी चाहिए होगी तो पाकिस्तान उसका सुरक्षा कवच बनेगा। आज तक ये सस्पेंस है कि दोनों के बीच न्यूक्लियर एग्रीमेंट है या नहीं। यमन का मसला 2015 में जब यमन में हौथी विद्रोहियों के खिलाफ जंग छिड़ी, सऊदी अरब ने पाकिस्तान से आर्मी भेजने की गुजारिश की। पाकिस्तान ने सीधे लड़ाई में शामिल होने से मना कर दिया, लेकिन ये वादा किया अगर सऊदी अरब की जमीन पर हमला हुआ तो पाकिस्तान सबसे पहले खड़ा होगा। ये बयान पाकिस्तान के दिल से निकली कसम थी। हालांकि सब कुछ हमेशा आसान नहीं रहा। कभी कभी पाकिस्तान ने तुर्की और ईरान से नजदीकी बढ़ाई तो सऊदी अरब नाराज हो गया। 2019-20 में तो हालात ऐसे बने कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से कुछ कर्ज वापस मांग लिया। लेकिन हालात कितने भी बिगड़े हों, दोनों मुल्क बार बार फिर करीब आ जाते हैं। वजह साफ है, धर्म, इकोनॉमी, डिफेंस और लोगों का रिश्ता इतना गहरा है कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता। हज और उम्राह के मौके पर पाकिस्तानियों के लिए सऊदी अरब ने हमेशा अपने दरवाजे खोले। हर बड़े संकट में, भूकंप, बाढ़, कोरोना, सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद की। वहीं सऊदी अरब में काम करने वाले पाकिस्तानी आज भी दोनों मुल्कों को जोड़ने वाली सबसे मजबूत कड़ी हैं। मदीना की मस्जिद नबवी में पाकिस्तानी सिपाही नमाज पढ़ रहा है। उसके दिल में एक ही दुआ है, या अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत कर और इस पवित्र जमीन की भी। आज दुनिया बदल रही है। अमेरिका, चीन, रूस नई ताकतें बन रही हैं। ईरान और तुर्की भी बड़े खिलाड़ी हैं। ऐसे में सवाल ये है, क्या सऊदी अरब और पाकिस्तान का रिश्ता पहले जैसा मजबूत रहेगा या राजनीति इन्हें दूर कर देगी? ये सस्पेंस अब भी बाकी है। असली रिश्ते दौलत से नहीं, भरोसे और दिल से बनते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती हमें सिखाती है कि जब भाई मुश्किल में हो तो उसका सहारा बनो। चाहे हालात कैसे भी हों, अगर नीयत साफ हो तो रिश्ते कभी नहीं टूटते। सऊदी अरब और पाकिस्तान दो मुल्क, दो जमीनें, लेकिन एक दिल। कभी पॉलिटिक्स से दूर, कभी नजदीक, कभी तेल की मदद, कभी न्यूक्लियर का सस्पेंस, कभी मजदूरों की मेहनत तो कभी फौज का साथ। ये कहानी सिर्फ दो देशों की नहीं बल्कि उस भरोसे की है जो वक्त की हर आंधी में कायम रहा। और आने वाला कल यही बताएगा, क्या ये रिश्ता और मजबूत होगा या नई राजनीति इसे बदल देगी। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉच।